रहीम मौला सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र। अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र के बड़े बड़े इमामों को और इनके बड़े बड़े सूरमाओं को कत्ल करने का और जिहाद उनसे करने का हुक्म देता है। तो मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ जो इस वक्त मुआशरे के अंदर चल रही है। बात ना काबिल तलाफ़ी है और ना गुफ्ताबे हालात के अंदर ये बात मैं अर्ज करने चला हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान का इब्तदाई तौर पर लियाकत अली खान वज़ीर आज़म बने तो अमेरिका के अंदर उनकी दावत की गई, जो भी उनको दावत, तो उनकी दावत के अंदर अमेरिका के जेंटलमैन ने ये बकवास की थी कि हमारे साथ मुआहदा करो, हमारे चरणों में रहने की आदत डालो, हम तुम्हारे पाकिस्तान को बड़ा नवाजेंगे और बहुत बड़ी बड़ी मुराआत देंगे तुम्हें। लेकिन लियाकत अली खान ने जो उस वक्त लफ्ज़ बोले थे, उन लफ्ज़ों को देखकर इंसान की रूह ठंडी हो जाती है, जिस्म कल्ब दिल के अंदर ठंड पड़ती है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी रूह है और नॉट फॉर सेल, ये काबिल सेल नहीं है, यानी ये बेची नहीं जा सकती, इससे मोहब्बत की जा सकती है। तो ये बेचने के लायक नहीं है, मोहब्बत करने के लायक है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात की थी कि इसराइल किसी भूल के अंदर ना रहे कि ये फ़लस्तीन पर हमला करेगा या किसी मुस्लिम पर हमला करेगा और हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर फ़लस्तीन पर इसराइल की तरफ से हमला हुआ तो सबसे पहले इसराइल को हम जवाब देंगे, यानी पाकिस्तान जवाब देगा। फिर अगली बात भी आपको याद होगी, जो मेरे साहिबान मुताला जानते हैं और साहिबान नॉलेज जानते हैं, उन पर यह वाज़ेह और अयां है कि जब 67 की जंग हुई थी और अरबों को शिकस्त हुई बड़ी ज़बरदस्त, इसराइल ने शिकस्त दी थी, तो उस वक़्त इसराइल का जो सदर था उसने क्या लफ्ज़ बोले थे? उसने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा नजरियाती दुश्मन पाकिस्तान है। इतनी सारी बातें सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है कि इधर हम पाकिस्तान के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या किया था, इसराइल कमीने बेगैरत ने, हरामजादे ने, जिस कमीने को, जिस बेगैरत और दल्ले को ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन सी है और मेरे बाप कितने हैं और कौन कौन किस किस वक्त आकर मेरी माँ पर आकर सवारी कर रहा है और करता रहा है और करेगा, जिस कमीने के बच्चे को ये नहीं पता, आज वो मुसलमानों को तहस नहस कर रहा है। तो बहरहाल हम ईद पढ़कर जैसे बाहर निकले
लोगों ने मिठाई बांटनी शुरू की, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। अचानक खबर आई कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और उनके छोटे छोटे बच्चों को रंग खून के रंग के अंदर रंग कर रोडों पर फेंका हुआ है। तो उस वक़्त किसी गैरतमंद माँ के बच्चे ने नहीं पढ़ा कि फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के आंखों में ये लफ्ज़ थे और दिल की ये आवाज़ थी, ऐना पाकिस्तान, ऐना पाकिस्तान, कि कहाँ है पाकिस्तान। तो ये उस वक़्त से लेकर आज तक फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम हो रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि कमर ने बड़ी खूबसूरत बात, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ अपने चैनल पर, कि कमर ने कहा था, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्र यहूदी या सऊदी भी अजाब। अरे उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। तो ये अमेरिका के चरणों में बैठकर सूर खाने वाले और खिंजीर खाने वाले और काबे की कमाई से शराब पीने वाले, ये बेगैरत भी उनके कदमों में जाकर झुक रहे हैं। और ये रिपोर्टें आ रही हैं बार बार कि ये भी उनके हक में बोल रहे हैं, इसराइल के हक में, इसराइल तुम्हारा बाप लगता है। तो बहरहाल बड़ा अजीब सा मंजर है। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस वक्त पाकिस्तानी लोगों पर हो रही है, हम सब पर ये अफसोस हो रहा है और ये परेशानी है कि पाकिस्तान ने अभी तक इमदाद क्यों नहीं भेजी। क्या अमेरिका को खुश करने के लिए इमदाद नहीं भेज रहा, या ये इसराइल को खुश करने के लिए इमदाद नहीं भेज रहा, या जो एजेंसियां, यहूदी एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उनको खुश करने के लिए ये इमदाद नहीं भेज रहा। ये सारे सवालात हैं मेरे। और हमारी मिलिट्री और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, ये जो हमारी पुलिस है, हमारी फ़ौज है, हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, मुसलमान इदारे, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर आखिर हिकमत क्या है कि जो यहूदी एजेंसियाँ आपके साथ हैं, काम कर रही हैं, आपकी खुफिया रिपोर्टें बना रही हैं या हर वक्त पैसा लुटा रही हैं, क्या ये उनको खुश करने के प्रोग्राम हैं कि हम फ़लस्तीन के लिए इमदाद नहीं भेजेंगे, या अफवाज पाकिस्तान फ़ौज नहीं भेजेंगे, या कोई असलहा नहीं भेजेंगे? ये सारा मामला वही चल रहा है या इसके अलावा कोई और हिकमत भी है? ये मेरे सवालात हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे आज भी बिलक बिलक कर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी शहादतों का पता नहीं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी औलादें नहीं हैं, हमारे घर वाले नहीं हैं, पता नहीं क्या सोचकर हम उन रोते हुए बच्चों को देख रहे हैं कि चलो कोई नहीं, फिर और आ जाएंगे। तो क्या अगर यही काम और यही फेल हमारे बच्चों के साथ होता तो हम क्या करते? बस सवाल इतना सा है, अगर हो सके तो मेरा जवाब ज़रूर देना। पाकिस्तानियों उठो, आज वक्त है, आज फ़लस्तीन की मदद करने का वक्त है। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा वक्त ना आए कि वही इसराइल और वही कुत्ता अमेरिका, अमेरिका तो वो बेगैरत का बच्चा है जो अपने बाप का नहीं लगता कुछ। अगर वक्त आने पर कोई ऐसा मसला बन जाए तो अपने बाप को छोड़ देता है। तो अमेरिका तो वो बेगैरत और हरामज़ादा है, तो तुम उसके पीछे लगे हुए हो। खुदारा आज भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर निकलो। अल्लाह का फजल मांगकर, अल्लाह से उसकी रहमत मांगकर निकलो और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकलो। इंशाअल्लाह फ़तह तुम्हारी है और तो फ़तह तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें गैरत ईमानी नसीब